एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और इन सब का फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें रूट्स निकालनी है। क्लियर बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसका हम रूट निकालेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। इसके लिए पहले क्या करते हैं बच्चों कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म के पास नंबर क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म में -10 है। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है पहले। तो ये हो जाएगा -10। अब इसके बाद ध्यान रखना बच्चों, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मान ले ए और बी, ये दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होता है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आना चाहिए -10 और जब दोनों को ऐड करोगे तब आना चाहिए -3। मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है बच्चों -3, यही आना चाहिए। क्लियर है? दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए निकालना कैसे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एकदम बेसिक तरीके से समझ जाओ बच्चों कैसे निकालना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लेंगे ए और बी को मल्टीप्लाई करके आएगा -10 और ए प्लस बी -3, यही आना चाहिए। ए और बी की वैल्यू निकालना है तो माइनस और प्लस को हमें ध्यान नहीं रखना है, केवल नंबर को ध्यान रखना है, 10 और 3 को देखना। ए और बी की जगह पे कोई भी वैल्यू, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 5 रखेंगे और इसको 2 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें 3 लाना है तो या तो इसको ऐड करो या इसको माइनस करो, कुछ भी करके 3 आना चाहिए। ठीक है, ऐड करके आए या माइनस करके आए, कैसे भी अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ए और बी की वैल्यू 5 और 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 होगा और माइनस करेंगे तो 3 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए अब 5 होगा और बी 2 होगा, ये फिक्स है। अब हमें ये देखना है इसके माइनस को, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस आए, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस में होगा, या तो 5 होगा या 2 होगा। ये कौन डिसाइड करता है बच्चों, ये वाला। यहाँ पे अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा और यहाँ पे अगर प्लस में होगा तो छोटा वाला नंबर माइनस में होगा। क्लियर है बच्चों? माइनस यहाँ भी है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस में है। ए और बी की वैल्यू निकल गया। अब हमें -3x की जगह पे -5x प्लस 2x रख देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्लियर बच्चों? चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, -3x की जगह पे लिखेंगे -5x और +2x -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों में फैक्टर निकालना है तो पहले हम करेंगे इन पार्ट में से कॉमन है और इन पार्ट में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है तो x निकल जाएगा, तो पहले पार्ट में x बचेगा और यहाँ से -5 बचेगा। इन दोनों में से हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 निकाल देंगे, +2 कॉमन निकल गया तो इसके पास केवल x बचेगा और इसके पास केवल -5 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है तो इसको भी हम लोग मल्टी कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x-5 इंटू यहाँ पे बचा बच्चों x और ये हो गया +2 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आए, इसका मतलब ये है या तो ये वाला 0 है या ये वाला 0, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों 0 हो तभी 0 आएगा। क्लियर? तो मान लेते हैं कि ये वाला 0 है, तब क्या होगा, x-5 इक्वल टू 0 मानेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा। और अगर हम इसको 0 मान लें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया -2। क्लियर? अब हमें निकालना क्या था बच्चों, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि रूट निकालना है। रूट क्या होता है, रूट क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू, x की जो वैल्यू आए इक्वल 0 करने पे जो x की वैल्यू आए, इसी को हम लोग रूट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे रूट क्या निकला, 5 और दूसरा -2, यही है इसका रूट और ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? चलो देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बच्चों यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -6 को तो हो जाएगा -12 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है बच्चों, मिडिल टर्म में 1 है, मिडिल टर्म में क्या है 1 है, तो इसको हमें स्प्लिट कर देना है ए और बी, दो में, दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए और इन दोनों को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, ए और बी की वैल्यू रखते हैं, ए को मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 12, इन दोनों को माइनस करें तो 1। क्लियर हो गया? अब माइनस प्लस को देखेंगे, यहाँ माइनस है इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस है इसका मतलब छोटा वाला माइनस होगा। क्लियर? ए भी निकल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे x की जगह पे प्लस 4x और -3x रख देना है और यहाँ से हम फैक्टर निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले रख लेते हैं बच्चों 2x स्क्वायर, x की जगह पे रखेंगे +4x -3x
-6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब दो पेयर बनाना है बच्चों और इनसे कॉमन निकाल लेना है। तो पहले पेयर से कॉमन निकलेगा 2x, दोनों के पास है, तो यहाँ से 2x कॉमन निकल गया, तो इसके पास बचेगा x प्लस और इसके पास बचेगा 2। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? 3 है, -3 दोनों के पास है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो इसके पास बचेगा x और इसके पास बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। अब ये तो दोनों के पास कॉमन है, तो इसको भी हम लोग कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे है -3 इज इक्वल टू 0। अब 0 कब आएगा बच्चों? जब दोनों को एक-एक करके हम लोग 0 मान लेंगे यहाँ से कि ये 0 है, तब क्या होगा? तब हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहाँ से निकल गया -2। जब इसको 0 मानेंगे तो 2x -3 इज इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3, -3 इधर जाएगा तो +3 और x की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे 3/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की दोनों वैल्यू निकल गया और इसी को हम लोग 0 बोलेंगे क्योंकि इसको हमने इक्वेट किया था 0 से, इसलिए इसको 0 या हम लोग रूट बोलते हैं। तो ये एक तो हो गया -2 और दूसरा हो गया 3/2। यही हो गया हमारा आंसर। चलो अब देखते हैं थर्ड नंबर इक्वेशन और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड नंबर इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? √2 इंटू 5 √2, तो √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। मिडिल टर्म हमारे पास 7 है, इसको हमें स्प्लिट कर लेना है ए और बी में। अब चेक करना है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और जब दोनों को ऐड या माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि ये 5 है और ये 2 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम होगा, या दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा। यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस में ही होगा। बस हो गया इतना ही। अब हमें इसको पुट कर लेना है और यहाँ से फैक्टर निकाल लेना है। क्लियर बच्चों? तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे लिखेंगे +5x और +2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब पेयर बनाना बच्चों, एक पेयर और ये हो गया दूसरा पेयर। इनमें से जो भी कॉमन है हमें कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? एक तो x कॉमन है दोनों के पास, तो x कॉमन निकल गया। और क्या है कॉमन बच्चों? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बचा √2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? इन दोनों में हमारे पास √2 कॉमन है, यहाँ भी √2 है और 2 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको। तो √2 एक कॉमन निकल जाएगा, दोनों के पास है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों प्लस √2, ये कॉमन निकल जाएगा तो इसके पास बचेगा √2x और इसके पास केवल 5 बचेगा। 5 इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर? क्लियर बच्चों इतना? अब हमें देखना है यहाँ भी इतना ही है और यहाँ भी इतना ही है, तो इनको भी हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 और यहाँ पे बच जाएगा, इसके पास x है और इसके पास प्लस √2 है, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब एक एक करके दोनों को हमें 0 से इक्वेट कर लेना है, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसलिए बच्चों यहाँ से x √2 की वैल्यू हो जाएगा, √2x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू क्या निकला? -5/√2, ये निकला x की वैल्यू। यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से निकलेगा -√2। दो वैल्यू निकल गया और इन्हीं दोनों को हम लोग रूट बोलते हैं, यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों, इसको भी हमें सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको पहले हमें सॉल्व करना है, इंटीजर के फॉर्म में लाना है। क्या करेंगे बच्चों? 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले इक्वेशन में हमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या होगा? इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0 में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16। अब सेकंड या मिडिल टर्म जो है इसको हमें स्प्लिट कर देना है दो पार्ट में, ए और बी में। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आना चाहिए और जब इन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो -8 आना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो इसके लिए हम देखेंगे कुछ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। क्या पुट करें बच्चों? 4 और 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है, ठीक। और इन दोनों को ऐड करें या माइनस 8 आना चाहिए, तो ऐड करने पे 8 आ रहा है, इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू 4 और 4 होगा। अब प्लस माइनस चेक करना है, यहाँ पे है प्लस, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर माइनस है इसका मतलब है कि दोनों माइनस में होगा।
यहाँ पे जो भी साइन होगा वही साइन इन दोनों का होगा। कब? जब यहाँ पे प्लस हो तब। क्लियर हो गया बच्चों? ए और बी की वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे -8x की जगह पे -4x और -4x पुट कर देना है और यहाँ से हमें इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हो गया 16x² -4x और +1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब पेयर बना लेना है, ये पेयर और एक पेयर, इनमें से कॉमन जो हो निकाल लेना है। तो इसके पास 4 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4x कॉमन। इसके पास तब बचेगा 4x और इसके पास तो केवल 1 बचेगा, -1 बचेगा बच्चों। इसके पास बचेगा -1। अब यहाँ पे देखना है बच्चों, यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, केवल -1 को आप कॉमन निकाल सकते हो, -1 को। तो ये हो जाएगा +4x और यहाँ पे बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों के पास कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। 4x -1 इंटू इसके पास 4x है और यहाँ पे -1 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों यहाँ पे बच्चों सेम है, 4x -1 4x -1, तो इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो क्या होगा? 4x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4x की वैल्यू हो जाएगा -1 इधर है, तो इधर आके +1 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगा 1/4। इतना क्लियर है बच्चों? x की वैल्यू 1/4। ये भी सेम है, तो इसका भी x की वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1/4 होगा और यही हमारा रूट है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं 5th नंबर इक्वेशन। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। क्या होगा बच्चों? 100 हो जाएगा। मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है ए और बी में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 और इसको भी 10 मान लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आ रहा है। क्लियर? अब हमें माइनस प्लस देखना है, यहाँ पे प्लस में है तो इसका मतलब है कि ये दोनों का साइन सेम होगा, या तो प्लस या तो माइनस। ये डिसाइड करेगा। यहाँ भी अगर माइनस है, इसका मतलब है कि दोनों माइनस में होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब हमें यहाँ पे -20x की जगह पे -10x और -10x को रख देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। 100 एक्स स्क्वायर -10x और क्या था बच्चों? +1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको एक पेयर बना लेते हैं, इसको सेकंड पेयर और यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले पेयर में देखें तो 10x कॉमन है, 10x दोनों के पास है, तो यहाँ पे क्या बचा? 10x बचा और यहाँ पे -1 बचा। इन दोनों में देखेंगे बच्चों तो -1 कॉमन है, तो इसके पास बचा 10x + 10x और इसके पास बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों के पास सेम है, तो इसको भी कॉमन निकालेंगे। 10x -1 और यहाँ पे है 10x और यहाँ पे है -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम ही है बच्चों, तो x की सेम ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमें इक्वेट कर लेना है 0 से। 10x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। 10x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अब कितना होगा बच्चों? 1/10 हो जाएगा। x की वैल्यू 1/10 है और इधर भी सेम है, तो यहाँ भी x की वैल्यू 1/10 आएगा। दोनों सेम है वैल्यू और यही हमें निकालना था। ये हो गया इसका सॉल्यूशन।